वर्मा बच गया। रवि वर्मा खतरे से बाहर। रवि वर्मा खतरे से बाहर। रवि वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब। रवि वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब। Mr. Ravi Verma is in room number 76. Thank you. करण भैया, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने हथियार फेंक दो। नहीं, जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं। जो कहना है, जो करना है, सब उसके बाद। करण भैया, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। प्लीज अपने आप को मेरे हवाले कर दो, प्लीज। ये करण पागल है क्या? जी हाँ, पागल है। ये जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं ना सर, ये पागल ही होते हैं। इनके लिए जिंदगी सिर्फ एक मिशन है, जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं। What do you mean? अगर रवि को कुछ हो गया होता तो? हम जानते थे कि करण यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हमने मिस्टर रवि वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया है। और इस वक्त वो डॉक्टर आनंद के सैनिटोरियम में बिल्कुल हिफाजत से है, जिंदा। हेलो 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 सॉरी यार। बता मैं कौन? काजल। काजल नहीं, सुंदर। सुंदर जैसे ताजमहल सुंदर होता है ना, वैसे सुंदर मांगड़ो। जैसे डॉक्टर आनंद का ये सैनिटोरियम सुंदर है ना, है? जैसे मेडिकल स्टोर, जैसे खूबसूरत वाइन शॉप, शमशान घाट का गेट, म्युनिसिपालिटी का गार्डन है ना, ऐसा सुंदर। बोलो मैं कौन? काजल। काजल। एक बात बता, तू मुझे काजल क्यों बोलता है? इससे कि मैं काला हूँ? देख, सिर्फ काजल ही काला नहीं होता, सुंदर भी काला होता है। बोलना मैं कौन? काजल। सुंदर। काजल। सुंदर। काजल। सुंदर 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 सुंदर। मैं सुंदर हूँ, 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 मैं सुंदर। ऊ की बच्ची, कितनी बार बोला है कि आने से पहले आवाज दिया कर। तोड़ दिया ना मेरा। क्या तोड़ा मैं? 440वां पेन। सब कुछ दिखता है। कहीं और कोई चीज टूट जाता तो पेशेंट को मैं क्या मुंह दिखाता? सब कुछ पेशेंट को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा? मैं बोलता कुछ है, सोचता कुछ और है। हे, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन। सुना? आती क्या खंडाला? खंडाला क्या आदमी है? तेरा नंबर वार्ड कब से खाली है? तुझे कुछ मालूम ही नहीं। काजल। मेरे स्टैचू भाई, निकाल दी ना हवा, निचोड़ दिया ना नींबू दूध में, डाल दी ना हड्डी कबाब में। ये क्या हो रहा है? सर पेशेंट का बीपी बढ़ गया है। बीपी पेशेंट का नहीं, बीपी तुम दोनों का बढ़ गया है। सर पेन मेरा टूट गया है आज फिर। हेलो रवि। काजल। इसकी ना काजल पे सुई अटकी हुई है, पिन अटकी हुई है, ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, उई करता रहेगा। सुंदर, काजल इसकी बीवी का नाम है, जिसे बहुत प्यार करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इसको मैं इसकी बीवी दिखाई देता हूँ? चुप। ये तो हमने सोचा ही नहीं। सुंदर, एक काम करो, ये कपड़े उतारो
साड़ी और ब्लाउज पहन कर आओ। हो सकता है इससे तुम्हें देखकर इसकी बेबी याद आ जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। इससे अगला पिछला सब याद आ जाएगा, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। और सोचो, मेडिसिन के इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुम दोनों फिर शादी कर लेना। अरे रे रे रे, तुम दोनों की शादी होगी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे। तुम्हारा ऑपरेशन। अगर मेरी शादी हो गई ना तो जिंदगी भर कुंवारी मरेगी और यूं करते रहेगी। So, how are we today? काजल, आएगी तुम्हारी काजल, आना ही पड़ेगा उसे। आप इतने दिल की गहराइयों से उसे याद करते हैं। उसे भी कहाँ चैन मिलता होगा। जरूर आएगी वो, आना ही पड़ेगा उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, बुढ़ापे में मेरी मिट्टी पलीत मत करिए। मेरी काजल की जगह एक नाचने वाली इस घर में आएगी। छी छी छी, राम राम राम। एक बार देख तो लो ताई, कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है। खाक, जो कहता है उसके मुंह में खाक। ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कोई हुई है, ना कभी होगी। चल भीतर चल। काहे सिंघाल बाबू खा गए ना चक्कर। अच्छा, तो इनकी ड्यूटी पे आई हूँ। मैं कहूँ साहब जी गुड मॉर्निंग बोलूं? हाँ, घनी फंटास्टिक सजावट कर रखी है सेठ ने। मम्मी, मम्मी, मम्मी आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। ये कौन सी ड्रेस पहनी है मम्मी? फैंसी शो में गई थी। सो स्वीट। अच्छा, आपने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगी। अभी नहीं बेटे, अभी मम्मा थकी हुई है। अरे पापा कहाँ है? वो भी तो आपके साथ गए थे। वो दिल्ली गए हैं बेटे। मम्मा आ गई है, अब पापा भी आ जाएंगे। जाओ आप जाकर सो जाओ। ताई, पूजा को ले जाकर सुला दो। छोड़, तुझे तो पवित्र करना पड़ेगा। राम 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 राम। देखो ये बच्ची तो मन्ने चोखी दिखे साहब जी, पर ये बुढ़िया मन्ने टेढ़ी दिखे। ऐसी बात नहीं करते, अच्छी तरह बोलते हैं। हम इन्हें ताई कहते हैं। मेरी बेटी थी ना काजल, उसको इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारे लिए तो सगी हुई ना। हाँ हाँ साहब जी, पर हमारे लिए तो सोतेली हुई ना। आप समझा देना, बेफजूल में मेरी बेइज्जती खराब ना करें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रवि वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ छुपा रखा है रवि वर्मा को? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सच बोलता है? सच बोलता है? सच तो ये है कि मेरे बाबूजी ने तुझसे रिश्वत ली थी। सत्य प्रकाश एक बेईमान अफसर था। वो गलती थी मेरी, मैं बहकावे में आ गया था। बहकावे में? किसके बहकावे में? रवि वर्मा के बहकावे में? हाँ शायद। कहाँ है रवि वर्मा? वो सेक्रेट हार्ट सैनिटोरियम में। मुझे छोड़ दो।
आ गया बैठना। काजल, अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना। मैं 1 मिनट में आता हूं। काजल, बास्टर्ड! तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुरी के किस्से में पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये। लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो। ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे। क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे, बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा, मौत, सिर्फ मौत। क्या हुआ? 5.5 महीने का बच्चा है। ये है टीना, कमाल की हसीना। इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था, मगर इसका आदमी बड़ा कमीना था, वरना मेरी शादी से हो जाती, मेरे 5.5 बच्चे हो जाते। क्या हुआ? नहीं समझा? दूसरा सुन। एक लड़का जा रहा था, मुझसे भी काला, सफेद कपड़े पहनकर। एक सदाजी ने देखा उसको, बोला, ओए तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है। उसने कहा, सदाजी मजाक मत करो, मेरी पैंट पीछे से फटी हुई है। क्या हुआ? नहीं समझा? तूने मुझे बहुत पकाया ना, मैं भी तेरे को पकाऊंगा। तीसरा सुन। एक लड़का भागता हुआ है, अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मम्मी, किचन में ना रामू नौकर है ना, लक्ष्मी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसको बुलाकर डांटी, बेवकूफ, उल्लू कपट्टे, ऐसे काम करता घर में। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, वो रामू नहीं था, डैडी थे। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है? तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं होता है, तेरे को कुछ कुछ होता है। कल किधर गई थी तू? अरे नहीं मैन, कल हम पिक्चर देखने गया था, कुछ कुछ होता है। मेरे बगैर? मेरे को लेके नहीं गई तू? तुम हमको पिक्चर हॉल में पिक्चर कहाँ देखने देता है मैन? तुम तो हमको आजा, तेरे को पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, आजा। रवि! रवि! अरे को रोको उसको! अरे रवि! अरे बचाओ! माय गॉड! ओए तू औरत है कि बुलडोजर देख मेरा क्या हाल बना दिया। पकड़ लिया। हाय, क्या पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया? क्यों पकड़ लिया? पकड़ लिया? इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ। डाकू! 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 रबिश। ओहो! डाकू सचमुच आए थे या फिर ऐसे ही? नहीं, सच्ची। हाय? डाकू, तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या है मिस्टर सिंघाल? क्या है डॉक्टर आनंद, वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है। हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन? करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ, रवि तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप? करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी ठीक? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर, आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर रवि को मुर्दा कह रहा हूँ।
रवि की तो हालत देखी है ना आपने। उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर, रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का? वो तैयार हुई कि नहीं? ओम नमः शिवाय। ओम। अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है? इधर कहाँ चली आ रही है मतलब? भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, उधर चल उधर। खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले ले। मर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है? ये क्या मतबल? बुढ़िया, तू क्या समझे मने? हाँ? ऐसे खाना फेंके कुतिया समझे मने? भौंकती तो वैसे ही है। भौंकती नहीं, काटती भी हूँ। दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ। जिंदा छोड़ूंगी तब ना। तो बुढ़िया सुसरी तेरी को इज्जत करी कजरी की। अरे कजरी तेरी काट काट के पीस के टुकड़े कर देगी। इज्जत करी। ए बुढ़िया, बहुत बड़ा पंगा ले लिया तूने। तेरे टुकड़े ना कर दिया तो मार के रख दूंगी। मार के रख दूंगी। अरे क्या हो रहा है? मेरा सेठ आज फिनिश। बंद करो। कभी अरे तेरे ना छोड़ो। क्या हो रहा है ताई? क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूं, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा नहीं, उसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो। मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राजा सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से ही छुटकारा नहीं मिलता। बुढ़िया, अरे आ गई। लड़की, लड़की, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ हाँ, जाती हूँ सब्जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों के खाते नहीं आई थी कजरियाँ ना, धोखे में आई थी, धोखे में कि कजरी देखकर बड़े लोगों का घर कैसा होता है। ऐसा होता है साला, ऐसा होता है जी। जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं। फिर मत कहियो कि कजरी ने कही नहीं। हाय राम, सिर फोड़ लिया कमबख्त की मारी ने। ट्राई टू स्लीप। काजल, अरे क्या हुआ? पिछले 7 दिनों से डॉक्टर साहब, पिछले 7 दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर, इसकी दवा बन रही है। काजल, सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल। काजल मत बोल। अरे त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सारी, हाँ? सारी। ओह, इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दूं या फिर बोतल ला दूं? वही चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल।
अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली? अम्मा, साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूँ तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे अरे अरे, काजल की जगह ये नहीं वो है, मेज पे। चल यहाँ बैठ। छी, कैसे खा रही है? ऐसे नहीं, काजल यूं खाती थी। उठा चम्मच।
ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। Shut up! देखिए, किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, हर काम मुस्तैदी से होना चाहिए। ओके सर। लीजिए। थैंक यू माँ जी। सुनो राम सिंह जी, तुम हर आने जाने वाले पर निगरानी रखना, समझे? ओके सर। चाय। माँ जी, आप तकलीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तकलीफ कैसी दामाद जी? मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं, और जब भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप घर में आकर बैठिए तो आप मानते ही नहीं। माँ जी, रिश्ते जब फर्ज के रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे आप ठीक समझें। आपकी चाय। सर, आपका फोन। रात बहुत हो गई है बेटी, पुलिस का पहरा भी सख्त है। अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ। माँ, भैया। करण, मेरे बच्चे, और कब तक क्यों भटकता फिरेगा? अब घर लौटा बेटे, घर लौटा, घर लौटा बेटे। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माँ, पीछे लौटा नहीं जाता। वाह, उधर विनय फर्ज की बातें कर रहा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है। यानी मेरी ममता का ही कोई मोल नहीं रहा। मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाया जा रहा है, उसकी फरियाद मैं किससे करूं? मेरा बहादुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वहां छुपता फिर रहा है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता? न जाने वो पुलिस के हाथ कब आ जाए और उसे फांसी। नहीं बेटा नहीं, तू खुद अपने आप को विनय के हवाले कर दे। वो तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा, वो जरूर तुझे कानून से रिहाई दिलवा देगा। ये मेरी माँ बोल रही है, करण की माँ। वो सत्य प्रकाश जिसने भले ही अपनी जान दे दी, लेकिन बेईमानी के आगे घुटने नहीं टेके। क्या ये उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्नी कह रही है कि सत्य की राह बड़ी कठिन है, इसलिए सहूलियत के आगे झुक जाओ, इंसाफ की जगह रियायत की भीख मांगो? क्या यही कह रही है मेरी माँ? हाँ बेटा हाँ, सिंदूर पहुंचकर जैसे तैसे सब्र किया है मैंने, लेकिन अगर मेरी कोख उजड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे इस देश की रीत तो यही है माँ कि फर्ज की राह पर एक बेटे की बलि चढ़ाकर माँ इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान कर देती। और तू मुझसे कह रही है माँ कि मैं अपने देवता जैसे बाबूजी के हत्यारों को माफ कर दूं? बाप मेरा मरा है, मेरा। यहां आग लगी है, आग। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं माँ, देख रहे हैं कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है। जिस बेटे के सर पर कफन बांधकर उन्होंने सरहद पर भेज दिया था कटने के लिए, आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है, वो देख रहे हैं माँ, वो देख रहे हैं। मैं अपने आदर्श पिता की मौत पर आंसू बहाकर बैठ जाऊं? नहीं माँ नहीं, तूने किसी कायर को नहीं जन्म दिया। सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाऊं माँ, तो दुख ना करना, फक्र करना। बस भैया बस, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन। दे सकते हो तो भरोसा दो भैया कि अपना ख्याल रखोगे। भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now. Run!
जल्दी जल्दी करो, ढूंढो उसे। अब रवि को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी सिंघाल साहब। जो रवि आया था और जो रवि आप लोगों के साथ जा रहा है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये सिंघाल साहब, आज ये एक सीधा साधा साफ सुथरा कोरे कागज की तरह है। जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा। इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवि वर्मा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखना। हाँ सुंदर, क्या बात है बांगड़ो, प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए। गले नहीं मिलोगे? क्या हुआ? पेशेंट बनकर आया था, दोस्त बनकर जा रहा है। ऑल द बेस्ट रवि। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सब कौन है? ये वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। रवि जी बेटे, हम चलते हैं, मुझे इन लोगों के साथ जाना है। ठीक है। मुंह तो मीठा करते जाइए सेठ जी। मैं मुंह मीठा कर लूं? हाँ बेटा। ताई, ले रवि को ही खिला दो, इसके साथ हम सबका मुंह मीठा हो जाएगा। पापा देखो, ये मैं हूँ, ये मम्मी है और ये पापा है। पापा I'm sorry। तो क्या हुआ बेटे? मैं तो रोज गिराता था। नहीं पापा। हाँ देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। D for my daddy, he works hard for me. M is for my mommy, as loving as can be. We are all a happy family. अरे सो गए? Happy family, happy family, happy family, happy family. रवि, रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम। कौन है? चलो रवि, रवि चलो। लेकिन ये कौन है? काजल, भागो रवि, वो पीछे। लेकिन काजल, रवि जल्दी। कुछ भी कीजिए, मेरे रवि को कुछ नहीं होना चाहिए कमिश्नर साहब। यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को। सजाए मौत। सामने से हट जा विनय। करण भैया हथियार फेंक दो।
मैं कहता हूँ सामने से हट जाओ विनय। नहीं करण भैया, बेहतरी इसी में है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सामने से हट जाओ विनय, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मारिए तो मारिए ना, सारी की सारी खाली कर दीजिए। हो सकता है एक हाथ मुझे छेद कर रवि वर्मा के भी पार निकल जाए। हट जा विनय, तू जानता है माँ के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता। हट जा। अरे जिम, रवि वर्मा! ओके सेगाल साहब। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। वो मुझे क्यों मारना चाहता है? रवि, तुम ये सब मत सोचो। वकील कितने मुकदमे जीतते हैं, एक आधा हार भी जाते हैं। कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी। काजल जी, तुम रवि को संभाल कर घर ले जाओ, देखना ये परेशान ना हो। काजल, ये ना हो सके बहना, मन्ने थारी जगह चाहिए को नहीं। मन्ने तो कजरी, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो। देखो, तुम ही मेरे रवि को बचा सकती हो, पूजा को माँ का प्यार दे सकती हो। देखा है मैंने। इतना उपकार कर दो बहन, मेरे उजड़े घर को बसा दो। बन जाओ कजरी से काजल, बन जाओ कजरी से काजल। काजल, कुछ कमी है? हाँ।